तीनों ज़राए कानून वापसी के ऐलान के बाद मुल्क भर में CAA कानून वापस लेने की मांग भी जोर पकड़ रही है। आज NDA की मीटिंग में भी ये मांग उठी। NDA की हलीफ जमात NPP यानी नेशनल पीपल्स पार्टी की लीडर अगाथा संगमा ने मीटिंग में CAA कानून वापस लेने का मुतालबा किया। अगाथा के मुताबिक इनकी बात सुनी गई और इसे नोट किया गया। अगाथा ने कहा कि इनकी ये मांग अपनी पार्टी और नॉर्थ ईस्ट के लोगों की तरफ से रखी गई। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी NDA हलीफ जमात ने CAA कानून वापसी का मामला उठाया है। ज़राए कानून के वापसी के ऐलान के बाद कई अपोजिशन पार्टियां पहले ही CAA कानून वापस लेने का मरकजी सरकार से मुतालबा कर चुकी हैं। इसके अलावा मुल्क की कई समाजी तंजीमों ने भी इस मुतालबे को पुरजोर अंदाज में उठाया है। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास पीर से शुरू हो रहा है। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, आनंद शर्मा, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, DMK के KTR बालू और NCP के शरद पवार समेत कई अरकान पार्लियामान ने हुकूमत की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान हुकूमत के सामने कई मसाइल उठाए गए। बहुत से विषय उभर कर आए। कम से कम 15-20 विषय पे चर्चा हुई और सभी पार्टियों ने ये डिमांड किया, खास करके जो किसानों का मुद्दा है MSP और इलेक्ट्रिकल बिल, इसके बारे में सरकार तुरंत एक्शन लेना चाहिए और MSP के बारे में एक कानून बनाना चाहिए। उसी साथ कोविड का भी जो आज तीसरी लहर फैलने का एक अंदाजा दुनिया में चल रहा है, तो उसकी भी चर्चा हो गई। और इस वक्त मैं ये भी डिमांड करता हूं कि जो लास्ट कोविड में कम से कम सरकार के आंकड़े 5 लाख हैं, लेकिन मेरे आंकड़े हैं 52 लाख से भी ज्यादा। तो जो लोग मृतक हो गए हैं, मर गए हैं, इसमें कम से कम उनको 4 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन देना चाहिए और 700 लोग किसान जो बॉर्डर पे उनका देहांत हुआ है या वो मर चुके हैं, उनको भी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। ये हम सभी लोगों ने डिमांड किया है। UPTET 2021 का इम्तिहान पर्चा लीक होने के सबब मनसूख कर दिया गया। इस कदम से जहां उम्मीदवारों को मायूसी हुई, तो वहीं अपोजिशन ने सरकार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। UPTET 2021 का इम्तिहान पर्चा लीक होने के सबब मनसूख कर दिया गया। इंतजामिया के इस फैसले से तलबा मायूस हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के बुनियादी तालीम के वजीर डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा है कि UPTET इम्तिहान का पर्चा लीक होने की इत्तला मौसूल हुई, लिहाजा दोनों नशिस्तों के इम्तिहान को फौरी असर से मनसूख किया गया। तो वहीं प्रशांत कुमार ADG लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि अंदरून 1 माह इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। शासन ने निर्णय लिया कि ये परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। यह भी निर्णय हुआ है कि अगले 1 महीने में दोबारा ये परीक्षा कराई जाएंगी तथा इस परीक्षा में जो भी व्यय भार आएगा वो सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को दोबारा न तो कोई फॉर्म भरना होगा, न तो कोई फीस देनी होगी। इम्तिहान इल्तिवा का शिकार होने से रियासत भर में 21,50,000 उम्मीदवारों को मायूसी हुई है। के साथ खिलवाड़ करना और ये सब चीजें, कभी पेपर आउट कराना, कभी नौकरी ना देना, अन्य भी चीजें जो होती हैं, ये गवर्नमेंट की यही चल रही है। सर बहुत दुख हो रहा है। पेपर इतनी मेहनत से पढ़ाई की, इतनी मुश्किल से आए बच्चों को छोड़ के, और फिर यहाँ पे पेपर कैंसिल हो गया। कितनी तकलीफ है, इसके बारे में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो इसीलिए परेशान, आखिर पेपर आउट कैसे हो गया? एग्जाम के दौरान पता चल रहा है पेपर आउट हो गया। हम लोग इतने दिक्कतों से यहाँ आए हुए दूर से एग्जाम देने। पर्चा लीक होने के बाद इम्तिहान मनसूख होने पर अपोजिशन ने भी सरकार पर सख्त तनकीद की। तथाकथित विश्व गुरु सरकार में, जिसमें UPTET का पर्चा सोशल मीडिया पर लीक हो गया। अब परीक्षार्थी ठंड में लेटे हुए थे, परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे। सरकार की काबिलियत, सरकार की नीयत, सरकार की मंशा पे ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उत्तर प्रदेश में UPTET का पेपर लीक आउट हो गया। ये दर्शाता है कि आदित्यनाथ सरकार
हर मोर्चे पर विफल है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में कसूरवारों के खिलाफ क्या कदम उठाती है और आने वाले दिनों में ये इम्तिहान फिर कब होता है, ये देखना भी अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद के ज़ेर एहतमाम भोपाल हिंदी भवन में याद असद भोपाली प्रोग्राम के तहत उर्दू तालीम के मसाइल पर मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। मुज़ाकरे में भोपाल के मुमताज़ उर्दू दानिश्वरों ने शिरकत की और मध्य प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में उर्दू तालीम के गिरते मेयार पर तशवीश का इजहार किया गया। प्रोग्राम में दानिश्वरों ने हुकूमत से स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की तकर्री करने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर ज़बान, अदब, सकाफ़त और फिल्म में उर्दू की खिदमत करने वाले अदीबों को एजाज़ से सरफराज किया गया। मुमताज़ अदीब कौसर सिद्दीकी, मुमताज़ अफसाना निगार और नाक़िद रशीद अंजुम, फिल्म राइटर रूमी जाफरी का साबिक़ मरकज़ी वज़ीर असलम शेर खान और मुमताज़ फिल्म अदाकार और हिदायतकार सचिन पलगांवकर के हाथों एजाज़ दिया गया। ये है कि उर्दू एक बड़ी खूबसूरत और मीठी ज़बान है और हिंदुस्तान की ही ज़बान है। अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, संस्कृत सबसे मिलकर बनी हैगी। तो इस ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हैगा। और जो लोग उर्दू अदब के अंदर खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो फिल्मी दुनिया में कर रहे हों, चाहे अदब की लाइन से कर रहा हूँ, शायरी की लाइन से कर रहा हूँ, जिस जगह भी कर रहे हैं, हम उन सब का एजाज़ हमने किया है उनका। और उसमें रूमी जाफरी साहब जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, सचिन साहब जो फिल्म अदाकार भी है लेकिन शायर भी हैं, उर्दू की खिदमत करते हैं वो भी, और कौसर सिद्दीकी साहब हैं, भोपाल के हैं, बहुत अच्छे अदीब हैं। इसके अलावा रशीद अंजुम साहब हैं जो तख्लीक़कार हैं। तो इस तरीके से हमने इन सब लोगों का एजाज़ किया है यहाँ पर बुलाकर। आपको मालूम है कि इकबाल लाइब्रेरी में बैठता हूँ और मेरे ज़ेर निगरानी पूरी लाइब्रेरी है और कई स्टूडेंट मुझसे पीएचडी के सिलसिले में मशवरे करने आते हैं। मैं उनको किताबें मुहैया करता हूँ लेकिन जब उनकी लिखावट देखता हूँ मैं तो मुझे शर्मिंदगी अपने आप पर होती है कि हमने इन लोगों को क्या दिया। अच्छा, इसमें कसूर अब फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई पीएचडी कर रहा है तो उसने एमए कैसे कर लिया, जबकि न उसका इमला दुरुस्त है, न जुमले दुरुस्त हैं, न तरकीब अल्फाज दुरुस्त है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो असातिज़ा जिन्होंने उनको एमए कराया है वो कितने कसूरवार हैं। जिसमें बड़ी पावरफुल जो सब्जेक्ट है हिंदुस्तान की, जिसको फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, जिसके लिए दुनिया में हिंदुस्तान की अगर पहचान बनी है तो सही मायने में फिल्म इंडस्ट्री का है। और उसमें रूमी भाई का जो जलवा मैंने देखा। सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर के ज़ेर एहतमाम मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के इश्तराक से भोपाल में मुस्लिम नौजवानों की तरबियत के लिए 2 रोज़ा डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। 2 रोज़ा डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तरबियती प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, इंदौर और उज्जैन समेत 7 अजला के मुस्लिम नौजवानों ने शिरकत की और इस तरह के प्रोग्राम को वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया। 2 रोज़ा डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तरबियती प्रोग्राम में सैलाब, ज़लज़ला, आतिशज़दी और दूसरे मौक़े पर होने वाले हादसात को लेकर ज़बानी और अमली मश्क के ज़रिए तरबियत दी गई। प्रोग्राम की कामयाबी से खुश होकर सोसाइटी ने मध्य प्रदेश में ऐसे मज़ीद प्रोग्राम के इनेकाद का फ़ैसला किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को आफात से बचाने के लिए तरबियत दी जा सके। वर्कशॉप इंतहाई कामयाबी के मराहल से गुजरते हुए आज पाए तकमील को पहुंचा है। इस वर्कशॉप में डिज़ास्टर से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर हमारे माहिरीन ने बहुत अच्छे अंदाज में बात रखी और हम लोगों को ट्रेंड किया। और इसमें सबसे पहले इस्लाम में खिदमत खल्क़ की अहमियत पर बहुत ही अच्छी बातें पेश की गई। इसके बाद NDRF से जो हमारे एक्सपर्ट लोग आए उन्होंने वायरस और बैक्टीरिया के मौजू पर मुख्तलिफ पहलुओं पर हमारे सामने मालूमात पेश की। अंडर वाटर से लोगों को बचाने के लिए जो बाढ़ आती है उससे लोगों को बचाने के लिए फ़र्स्ट एड देने के लिए बहुत सी तफसील के साथ बात आई है। फायर के ताल्लुक़ से भी जो है तो मुख्तलिफ जो फायर होते हैं, आग लगती है, उसके क्या उसमें हमारी लापरवाही कोताही होती है, इस पहलू से भी बातें आई। गर्ज़ के हमारे 2 रोज़ा वर्कशॉप में डिज़ास्टर से मुतालिक बहुत
अहम और इल्मी मालूमाती माहिराना बातें हमारे सामने आई हैं और हमारे जो नौजवान इसमें पार्टिसिपेट किए उन्होंने बहुत कुछ उनको सीखने का मौका मिला। आपको मीठी जुबान भी रखना है और अच्छे काम भी करना है। अगर आप इज्जत चाहते हैं, इज्जत तो अल्लाह के लिए है। किसके लिए? अल्लाह के लिए। मोमिनों को इज्जत मिलेगी, शर्त दो लगा दी गई है, मीठी जुबान और अच्छे काम। खैरुन्ना कर्नाटक की मारूफ तिब्बी तालीमी उर्दू ज़बान व अदब की मारूफ शख्सियत डॉक्टर CYS खान के इंतकाल पर बेंगलुरु में ताज़ियती इजलास मुनक़िद हुआ। रियासत के साबिक़ वज़ीर आर रोशन बेग की सदारत में हुए इस इजलास में CYS खान के हयात और खिदमत पर रोशनी डाली गई। बेंगलुरु के उर्दू रोज़नामा सालार के कलम निगार CYS खान अपने कॉलम मेडिकल जोन के लिए काफ़ी मशहूर थे। बीमारियों तिब्बी शोबे की मालूमात को उर्दू क़ारीन से वाकिफ़ करवाने की कई सालों तक खिदमत अंजाम दी। इस मौके पर रोशन बेग ने कहा कि वो डॉक्टर CYS खान के मज़ामीन को किताब की शक्ल में मंज़र-ए-आम पर लाएंगे। ताज़ियती इजलास में वजीफ़ायाब अफसरान, उर्दू सहाफ़ी, शोरा और रुतबा ने शिरकत की। डॉक्टर CYS खान के इंतकाल को तिब्बी शोबा और उर्दू ज़बान के लिए बड़ा नुकसान करार दिया गया। डॉक्टर CYS खान मरहूम के सिलसिले में जो ताज़ियती जलसा मुनक़्क़िद हुआ, आज इस जलसे की सदारत करते हुए बड़े अफसोस के साथ कि कौम को एक अच्छे से मुफक्किर, एक अच्छे से समाजी कारकुन, एक एजुकेशनिस्ट, एक अच्छे कलम निगार आज हमारे साथ नहीं हैं। डॉक्टर CYS खान साहब को अल्लाह ताला जन्नत मग़फ़िरत करें। ये डॉक्टर साहब का कमाल था लिखने का कि इतनी शाइस्ता शुस्ता और शुगुफ्ता ज़बान में आप लिखते थे कि पढ़ने वाला मुतासर हुए बग़ैर नहीं रह सकता था। इसके लिए बड़ा पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं था। सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब के मज़ामीन की ये थी। डॉक्टर साहब ने कई किताबें भी लिखी और जितने मज़ामीन डॉक्टर साहब ने लिखे उसको जमा करके किताबी शक्ल देने की भी बात हुई आले जनाब आर रोशन बेग साहब। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से नीट PG काउंसलिंग में हो रही ताख़ीर के सबब डॉक्टरों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। एमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपना काम बंद रखते हुए कैंडल मार्च निकाला और हुकूमत हिंद की लापरवाही पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि जो कुछ एक साल कबल हो जाना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ, जिससे हम भी और मरीज भी मुतासर हो रहे हैं। गौरतलब है कि नीट का इम्तहान जनवरी 2021 में हुआ और मई 2021 में काउंसलिंग होनी थी, जिसमें ताख़ीर के सबब आज तक नहीं हो सकी। डॉक्टरों का एक साल बर्बाद होने की कगार पर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के साबिक सदर एम सलमान इम्तियाज़ ने यूनियन के साबिक काबीना रुकन मुस्तफ़ा और दीगर साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी के रुकनीत इख्तियार की। इस दौरान सलमान इम्तियाज़ को छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेंद्र बघेल ने कांग्रेस के रुकनीत दिलाई। इस मौके पर राज्यसभा रुकन प्रमोद तिवारी, असेंबली में कांग्रेस लीडर आराधना मिश्रा और सीनियर लीडर PL पुनिया मौजूद रहे। सलमान इम्तियाज़ ने कांग्रेस के रुकनीत इख्तियार करने के बाद जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की और यूपी की सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त नज़दीक आ रहा है, वैसे ही फ़िरक़ावाराना मुनाफ़रत फैलाने की कोशिशें भी तेज़ हो गई हैं। अलीगढ़ के टप्पल इलाके का नूरपुर गांव साबिक़ा महीनों में काफ़ी सुर्खियों में रहा। अब एक मरतबा फिर इस गांव में मुनाफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ दो लोगों के आपसी झगड़े को फ़िरक़ावाराना तसादुम बनाकर पेश किया जा रहा है। हालात कशीदा मगर काबू में है। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। गुज़िश्ता रोज़ गांव में दो फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान पैसों की लेन देन को लेकर आपस में टकरा गए थे, जिसके बाद कुछ लोगों को चोटें भी आई। सर्किल ऑफिसर इंदु सिद्धार्थ ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जो लोग जख्मी हुए इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गाजियाबाद के मुरादनगर कस्बे के प्रीत विहार कॉलोनी में आज दोपहर मजदूर नईम का इकलौता बेटा घर के बाहर खेलते हुए नाले में गिर गया।
साथ खेलने वाले बच्चों ने घर वालों को इत्तला दी और इलाके के लोग नाले में बच्चे को तलाश करने के बाद मुरादनगर के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मुर्दा करार दिया। इलाके के लोगों में बल्दिया के खिलाफ गम और गुस्सा पाया जाता है। इनका कहना है कि कई बार बल्दिया से नाले को कवर करने की अपील की, बावजूद बल्दिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया। गाजियाबाद में बिल्डर की मनमानी से लोग परेशान हैं। बिल्डर की मनमानी से परेशान होकर लोग एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। यहां वसुंधरा सेक्टर 13 में SKS सोसाइटी के लोगों ने एहतजाज किया। लोगों ने बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद महकमे सेहत के अफसरान के साथ अहम मीटिंग की। वज़ीर आला ने रियासत के सभी अजला के कलेक्टरों को बैरून मुल्क से MP आने वाले सभी मुसाफिरों पर गहरी नज़र रखने की हिदायत दी। मीटिंग में वज़ीर आला के साथ वज़ीर सेहत और मध्य प्रदेश के वज़ीर बराए मेडिकल एजुकेशन भी मौजूद रहे। वाज़ रहे कि मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं और पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो 8 दिन में रियासत भर से 121 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। रियासत में कोरोना के 112 मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 10,528 लोगों की मौत हो चुकी है। अजमेर की संजरी मस्जिद गरीब नवाज कॉलोनी में जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। उलमा ने इस मौके पर ईद मिलाद पर रोशनी डाली और साथ ही नौजवानों से नशा, जुआ समेत तमाम बुराइयों से दूर रहने की तलकीन की। आज के प्रोग्राम का मकसद ये कि गौस आजम अल्लाह के वली होते हुए भी इल्म हासिल करने के लिए 18 साल की उम्र में जिलान छोड़कर यानी ईरान से आप बगदाद इराक़ इल्म दीन हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाए। तो सबसे बड़ी बात जो है ना, इल्म दीन और एजुकेशन की तरफ मुतवज्जह करने के लिए, तवज्जो दिलाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए उनको गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत से बताना कि गौस आज़म वली होते हुए भी कुरान मुक़द्दस की तालीम हासिल करने के लिए अपनी 78 साल की वालदा को गालिबन छोड़ करके आप बगदाद इल्म दीन हासिल करने के लिए आए। यानी जश्न ईद मिलादुन नबी रबीउल आखिर की 21 तारीख को गरीब नवाज कॉलोनी अंदर कोट में संजरी मस्जिद में मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल अजमेर में आज महात्मा ज्योतिबा फूले की 121वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर लोगों ने महात्मा ज्योति फूले को खराज अकीदत पेश किया और इनकी तस्वीर पर फूल माले चढ़ाए। इस मौके पर महात्मा ज्योति फूले के समाज के तई और खासकर ख्वातीन के लिए किए गए कारनामों पर रोशनी डाली गई। कर्नाटक में 5 साल में एक मरतबा मनाए जाने वाले तारीखी उर्स शरीफ का ऐलान हुआ है। रियासत के साहिली शहर बेंगलुरु के अलाल दरगाह का उर्स मुबारक 23 दिसंबर से मनाया जाएगा। बेंगलुरु में दरगाह कमेटी ने उर्स की तारीख का ऐलान किया। इस मरतबा 23 दिसंबर था 15 जनवरी तक हज़रत सैयद मोहम्मद शरीफुल मदनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाएगा। उर्स के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जनूबी हिंद के अजमेर के नाम से भी ये दरगाह मशहूर है। उलाल का दरगाह साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का अजमेर बोल के नाम भी आ चुका है। ये दरगाह का अंदर बहुत सारा दीनी तालीम का मदरसा है, मस्जिद भी है, इंग्लिश पढ़ाने का, कन्नड़ पढ़ाने का स्कूल भी है। आप लोग एक बार उलाल दरगाह को, दरगाह शरीफ का औलिया किराम को आके आपको दुआ पढ़ के जाना बोल के आपको ये उर्स टाइम में आपको दावत दे रहा हूँ। अपील करते ही बुज़ुर्ग मोहतरम सरकार सैयदना खुतबुज़्ज़मा हज़रत सैयद मुहियुद्दीन शरीफुल मदनी सैयद मोहम्मद शरीफुल मदनी उल्लाह लवी क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ में वाक़े दरगाह शरीफ ये बुज़ुर्ग दीन तकरीबन 500 साल कबल। टेलीकॉम कंपनियों के बढ़ते टैरिफ रेट के बीच जियो ने नए अनलिमिटेड प्लान का ऐलान किया। जियो का कहना है कि यह प्लान इंडस्ट्री का सबसे बेहतर प्लान है। दरअसल जियो का वादा है कि कम कीमत में सबसे बेहतर सर्विस। रिलायंस जियो का साल भर तक चलने वाला प्लान 2399 रुपये का है। इस प्लान में 365 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में हर रोज़ 2 GB डेटा मिलता है, यानी प्लान में कुल 730 GB डेटा मिलता है, जो कि इस प्लान में मुफ्त कॉलिंग के साथ हर दिन 100 SMS भेजने की सहूलत भी है। तो वहीं सबसे सस्ता प्लान 129 रुपये का है, जिसमें 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। साथ ही एक माह में 2 GB डेटा और 300 SMS भेजने की सहूलत भी मिलती है। जियो के इस प्लान में मुफ्त कॉलिंग की सहूलत भी है।
خواتین اگرچہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں ہیں اور ہر میدان میں مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کر رہی ہیں۔ اردو ادب میں بھی خواتین کی شرکت کی گواہی دے رہا دہلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں 4 خواتین کی 5 کتابوں کا اجرا۔ خاص بات یہ تھی کہ مرد ادبا کی موجودگی میں یہ اجرا خود خواتین ادبا نے انجام دیا۔ اس کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب مشتبہ حسین ہمارے ہاں میرا خیال ہے ہندوستان میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ دیکھیے ہمارے سرحد پار تو پھر بھی کچھ لوگ ہوئے ہیں، مشتاق احمد یوسفی وغیرہ، ہاں، لیکن ہندوستان میں مشتبہ حسین ایک نادر شخصیت تھے۔ عذرا نقوی تو ایک کھلی کتاب ہے، بہت اچھی طرح سمجھا جا سکے گا، کیونکہ نہ کہیں میرا تعلق ان سب سے ہے، جذباتی تعلق یا ادبی تعلق تو خیر ہے ہی۔ تو عذرا نقوی میں نے آج تک میں آپ کو بتاؤں، افسانے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ تم ہی ہو، جو میں نے دیکھا کردار دوسرے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال میرے ہی جذبات کا، میرے ہی جو تجربات ہیں اس کا نچوڑ ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ بہت ہی خوش کن ہے اس وقت، کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جب کہ خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک بہت جائنٹ لیپ لیں۔ اب تو دیر از نو اسٹاپنگ، اب وہ اتنے آگے اور ہر چیز میں بالکل صفحے اول پہ ہیں اور بلکہ رہبری کر رہی ہیں۔ کرناٹک کے رائچور میں حضرت صوفی سرمست اسلامک اسٹڈیز سرکل گلبرگہ کے زیر اہتمام شعری نشست کے ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال اور اردو صحافیوں کی ذمہ داری کے عنوان سے ایک خصوصی اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا۔ شعری نشست اور اجلاس کی صدارت اسٹڈیز سرکل کے صدر اور سینئر صحافی عزیز اللہ سرمست نے کی۔ شعری نشست میں مقامی اور بیرونی شرماء اکرام نے کلام پیش کیا کہ اردو صحافت جو ہے وہ عصری ٹیکنالوجی کا کامیابی سے استعمال کر رہی ہے، لیکن خاری جو پڑھنا چاہتا ہے وہ چیزیں اخباروں میں نہیں آتی، اور جو الیکٹرانک یا سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے نوجوان ہیں وہ ان کو ضرورت ہے کہ وہ حالات کا مشاہدہ کریں اور حالات کے مطابقت کے ساتھ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس بلیٹن میں فی الحال اتنے، اگلے بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آداب۔